होता है, इसके पीछे जो आर्गूमेंट होता है वो ये होता है कि हम सब यूनाइट होके चलो एक चीज़ कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी एक दिन के लिए यूनाइट हो रही है। इसको बड़ा पॉजिटिव प्रमोट किया था कि क्या है, बच्चे निकलेंगे, बच्चे इस तरह मास्क पहनेंगे, और वो जो एक पम्पकिन होता है जिसको हम असल में आपको वर्ड बताऊं तो इसका वर्ड है जैक ओ लैंटर्न्स। आपने पम्पकिन देखा है ना, वो जो पम्पकिन ज़रा दिखाइएगा यहाँ पे, जैक ओ लैंटर्न्स के नाम से जो है वो एक पिक्चर होगी। यस, लैंटर्न्स, ये चीज़, ये भी बाकायदा हैलोवीन में घरों के बाहर रखी जाती है और इसको लाइट किया जाता है, इसमें लैंप लगाया जाता है। तो क्या है हिस्ट्री हैलोवीन की और क्यों ये गलत फेस्टिवल है, और हमें क्यों वार्न करना चाहिए अपने लोगों को, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को, कि इस तरह के गलत फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व ना हो। देखें, आज से कोई 3000 साल पहले एक लोग थे सेल्टिक, आयरलैंड के इलाके में, आयरलैंड हो गया और ये यूके वगैरह, यूरोप में वेस्टर्न यूरोप जिसे कहते हैं, वहाँ पे सेल्टिक लोग थे। ये एक कौम थी सेल्टिक के नाम से, CLTIC। इनका एक फेस्टिवल था समाहेन फेस्टिवल। समाहेन फेस्टिवल के पीछे बाकायदा समाहेन एक रिचुअल है, उसके अकायद हैं समाहेन रिचुअल के। वो अकायद क्या है? असल में आयरलैंड में अक्टूबर के एंड पे 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। नवंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और पड़ती थी उन दिनों में भी, और वो इनको डार्क कोल्ड विंटर्स कहते थे, इस सर्दी को डार्क कोल्ड विंटर्स, और इसमें बहुत से लोगों की डेथ होती थी। अब जब बहुत से लोगों की डेथ होती थी तो उन्होंने ये बिलीफ सिस्टम बना लिया, ये अकीदा बना लिया कि असल में सामाहिन के बिलीफ सिस्टम्स थे जिन्हें वो कहते हैं सिद्स, SIDHS, सिद्स। सिद्स उनके नज़दीक जो हैं वो लोग हैं, वो एंसेस्टर्स हैं जो मर जाते थे मर कर वो वाला रेल्म ज्वाइन कर लेते हैं, दी अदर वर्ल्ड, जैसे हम बरज़ख कहते हैं ना। हर मज़हब में दी अदर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे नज़दीक बरज़ख का कॉन्सेप्ट है कि रूहें बरज़ख में चली जाती उनका ये कॉन्सेप्ट था कि सिद्स जो है हमारी डाइटीज़ हैं, हमारे एंसेस्टर्स गॉड्स बन जाते हैं दी अदर वर्ल्ड में जाके, और फिर वो मदद करते हैं, या वो गोस्ट भी बन जाते हैं, बुरे सोल्स भी बन जाते हैं, वो ह्यूमन बींग्स को कत्ल भी करते हैं वगैरह वगैरह। तो उनका ये बिलीव था कि नवंबर के स्टार्ट में ये जो गोस्ट हैं, ये सिद्स कह लें या फेरीज कह लें, या जो अदर वर्ल्ड के क्रिएचर्स हैं, नवंबर में हमारा और इनका दरवाज़ा खुल जाता है, यानी ये दोनों वर्ल्ड्स मिक्स अप हो जाते हैं। ये इनका बिलीफ बना, और ये वाले क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आते हैं, और ये वाले क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आके सोल्स कैप्चर करते हैं, रूहों को कब्ज़ करते हैं, रूहों पे काबिज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये किडनैप करते हैं लोगों को, यंग गर्ल्स को स्पेशली किडनैप करती हैं, ये चीज़ें मार देती हैं, ठीक है, या किसी पे हमला कर देती हैं, या जो भी इनको देखे वो मर जाता है, वैसे ही मर जाता है दिल का दौरा पड़ के। इस तरह के उनके बिलीफ सिस्टम्स बन गए जो कि उनके पादरियों ने बनाए थे। अब इसके नतीजे में वो क्या करते थे कि वो एक तो बोन फायर करते थे। बोन फायर क्या करते थे कि अपने घर के बाहर आग जलाते थे, आग जला के उसके इर्द गिर्द नाचते थे, और एनिमल्स के कॉस्ट्यूम पहन लेते थे, या गोस्ट के, मॉन्स्टर्स के, अजीबो गरीब उन्होंने कॉस्ट्यूम्स बनाए होते थे, शक्लें बनाई होती थी, वो वाले कॉस्ट्यूम्स पहन के नाचते थे या खड़े हो जाते थे। और इसके पीछे उनका बिलीफ ये था, 31 अक्टूबर को करते थे सब, क्योंकि नवंबर में उनका बिलीफ था कि उन्होंने आना शुरू कर देना है आज की रात को। तो आज की रात को अगर तुम बचना चाहते हो तो इस तरह ड्रेसअप हो कि तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें किडनैप ना करे, तुम्हें कुछ कहे ना। इनका बिलीफ ये था कि अगर तुम एनिमल स्किन पहन लोगे, या एनिमल्स का कॉस्ट्यूम पहन लोगे, या तुम कोई इस तरह की ड्रॉनी शक्ल इख्तियार कर लोगे, तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये उनका बिलीफ था। यहाँ से जो है ये चीज़ स्टार्ट हुई, समाहेन फेस्टिवल, और इसको फिर पोप ग्रेगरी ने जो कि क्रिश्चियन पोप था, 8वीं सदी में अडॉप्ट किया, क्योंकि इसमें बहुत अट्रैक्शन थी इस फेस्टिवल में। बोन फायर था, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता था। हार्वेस्ट फेस्टिवल ये था कि वो सारे क्रॉप्स की हार्वेस्ट करके जो जो खाना निकलता था उस खाने को सजाते थे टेबल पे, और खिड़कियाँ खोल देते थे, और खिड़कियाँ खोल के उनका बिलीफ होता था कि अब ये क्रिएचर्स आएंगे, खाना खाएंगे, हम इनको ऑफरिंग्स देंगे और ये हमसे खुश होंगे। यानी ये जो फॉल्स डाइटीज़ हैं, ये जो सो कॉल्ड गॉड्स हैं, ये आके हमसे खुश होंगे, खाना खाएंगे, हमें कुछ नहीं कहेंगे, ये कह के वो चले जाते थे। तो जाहिर है कि यहाँ से फिर बहुत सी चीज़ें निकली कि चलो ये थैंक्स गिविंग भी है, चलो आप लोग दूसरों में खाना बांटो, हार्वेस्ट करो।
ये चीज़ फिर फॉरगेट हो गई कि इसकी असल रूट क्या थी, और इसको अडॉप्ट इस तरह कर लिया गया कि इस दिन को टॉफ़ीज़ वगैरह दो बच्चों को, बच्चे टॉफ़ीज़ मांगने आते हैं, बच्चे चीज़ें मांगने आते हैं, चलो ये खुश होंगे, हमारी डाइटीज़, हमारे जो सो कॉल्ड गॉड्स हैं, और कॉस्ट्यूम्स वो एक अट्रैक्शन थी। आपको पता है ह्यूमन माइंड ऐसा है, क्रिएटिव है कुछ, कि इस तरह की आर्ट ह्यूमन माइंड को ज़रा अट्रैक्ट भी करती है, डार्क आर्ट्स कहते हैं इसे। और ह्यूमन माइंड क्यूरियस भी होता है, वो चीज़ जो ह्यूमन बीइंग्स ने देखी ना, उसकी तरफ साइकोलॉजिकली स्पीकिंग हम वैसे अट्रैक्ट होते हैं, जैसे चुड़ैलें, जिन, मॉन्स्टर्स, इसकी बच्चे कितनी बातें करते हैं, तो बच्चों के लिए एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ थी। इस चीज़ को बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा यूरोप ने, स्पेशली क्रिश्चियन फेथ थ्रू आउट करप्ट होती रही है। क्रिश्चियंस को तो एक बहुत बड़ी जो आप कह लें, इसको मैं कहूँगा कि डिफीट उनकी आइडियोलॉजी की, कि थ्रू आउट हिस्ट्री क्रिश्चियन जो है वो दूसरों की चीज़ें अडॉप्ट करते रहे। जैसे सेंट कॉन्स्टेंटाइन जो था, उसने रोमन माइथोलॉजी उठा के चर्च को ही कह दिया कि तुम ट्रिनिटी प्रमोट करो। ट्रिनिटी जो है ये सेंट कॉन्स्टेंटाइन ने बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज की थी। इससे पहले ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट चर्च में नहीं था। वैसे ही कुछ लोग ट्रिनिटी के बिलीवर थे, लेकिन स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी ट्रिनिटी वाला कभी नहीं था। ट्रिनिटी, फादर, सन एंड होली गोस्ट, ये 250 साल बाद, 300 साल बाद सेंट कॉन्स्टेंटाइन ने अडॉप्ट किया था पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, रोमन्स के साथ ज़रा, वो खुद भी रोमन था ज़ाहिर है सेंट कॉन्स्टेंटाइन, पॉलिटिकल उसके लिए। इसी तरह ये जो पोप ग्रेगरी है, इसने इसको 8वीं सदी में एक फेस्टिवल का नाम दिया, और उसने कहा कि हम कमेमोरेट करेंगे हमारे तमाम सेंट्स को। दिस इज़ टू कमेमोरेट ऑल द सेंट्स हु हैव डाइड। तो वही चीज़ कॉपी की, लेकिन उसको रंग एक और दे दिया। और ये चीज़ चलते चलते फिर जाहिर है कैपिटलिस्ट जब आए, उन्होंने तो फिर इसमें और अपॉर्चुनिटी देखी कि ये तो पैसे कमाने का बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया है। हर वो चीज़ जिसमें लोग बाहर निकलें, मास्क बिकें, कॉस्ट्यूम्स बिकें, लोग जो है वो पहले ही बड़ा अट्रैक्ट होते हैं चुड़ैलों की शक्लों से, हरी जन्नात वगैरह जो भी इन्होंने शक्लें बनाई हुई हैं, इस तरह की चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। तो अब आम लोगों ने इसमें कोई भी हार्म नहीं देखा कि इसमें हार्म क्या है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें चंद एक हार्म क्या है, अब मैं आपको उनकी जो डाइटीज़ हैं उनके नाम बताता हूं, जिनको एक्चुअली ऑफरिंग्स की जाती थी और जिनसे बचने के लिए ये मास्क और ये चीज़ें पहनी जाती। पुका एक डाइटी है जो हार्वेस्ट ऑफरिंग्स को रिसीव करने आता था। पुका की ज़रा यहाँ पे अगर आप शक्ल दिखाएं, मैंने साथ साथ जो है वो वन के नाम से पिक्चर होगी। ये पुका जो है ये एक अजीबोगरीब क्रिएचर है जो जिसके बारे में बिलीफ ये बन गया था कि ये आके लोगों को मार देगा, और ये शेप चेंजिंग, शेप शिफ्टर क्रिएचर, यानी ये बच्चे की शक्ल भी दाड़ लेता है, जिसको छलावा हमारी ज़बान में कहते हैं ना। ये बिलीव्स बहुत पुराने बने हुए, इस तरह के क्रिएचर्स के बिलीव्स थ्रू आउट हिस्ट्री चलते हैं, और इब्लीस बेवकूफ़ तो बना ही रहा है लोगों को। हमें तो अल्लाह ने शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, बता दिया कि शयातीन जो है ये तुम्हें अपनी इबादत करने में लगाते हैं। क्लियरली अल्लाह ने कुरान में बताया हुआ है कि मुशरिकीन नहीं इबादत करते बट फीमेल जिन्स की। ऐसी ना कुरान क्या है कि ये फीमेल जिन्स की इबादत करते हैं और किसी की इबादत नहीं करते, यानी उन बुतों में फीमेल जिन्स हैं और मेल जिन्स हैं जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, और ये शयातीन तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, अजीबोगरीब शक्लों में आके इनके बुत बन जाते हैं, इनके जो है वो क्रिएचर्स बन जाते हैं वगैरह वगैरह, इनके फिर आगे से आइडल बना लेते हो तुम लोग, और इन्हें गॉड समझते हो, फॉल्स डाइटीज समझते हैं। तो ये जो बुका है ये एक शेप शिफ्टिंग क्रिएचर उनके नज़दीक था, जो इस तरह से आता था, यंग गर्ल्स को मारता था या जो भी उनका बिलीफ था। तो इसको हार्वेस्ट ऑफरिंग्स दी जाती थी। पुका, PUKAH। लेडी ग्विन, लेडी ग्विन एक हेडलेस क्रिएचर है, सेकंड पिक्चर लेडी ग्विन, और ये अपने पिग के साथ आती थी, सो कॉल्ड पिग और सो कॉल्ड लेडी ग्विन। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये टोटली मिथ है तो इसकी बात कहाँ से चल गई। तो देखें सीधी सी बात है कि शयातीन बहुत इजीली लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, इस तरह की शक्लों में आ सकते हैं। हमें पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 किस्म के जिन हैं। एक शेप शिफ्टर जो सांप और कुत्ते की शक्ल इख्तियार करते हैं ज़्यादातर, एक जो हर वक्त हवा में जो है वो उड़ रहे हैं और वो ईव्स ड्रॉपिंग भी करते हैं, पहले आसमान पे जाके कुछ सुन लेते हैं। उनमें अच्छे जिन भी हैं, बुरे जिन भी हैं, और उन्हें शहाब साकिब मारा जाता है। वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, कि हम शयातीन को मारते हैं। वो तीसरे जो है वो हमारे दरमियान रह रहे हैं,
बस्तियों में, वो एक जगह रहते हैं, कूच कर जाते हैं, आगे जाके रहते हैं, और जाहिर है कि वो अजीबोगरीब जगहों पे रहते हैं, वॉशरूम्स में रहते हैं, इवन सिंक में, बेसन का जो सिंक होता है उसके बारे में भी इब्ने बाज ने बताया, उसमें भी जिन्नात हो सकते हैं। यानी वी डोंट नो देयर वर्ल्ड, हमें नहीं पता वो किस शक्ल में है। किसी ने जिन की असल शक्ल नहीं देखी है, आग के बने हुए, वो आग भी एक स्पेशल किस्म की आग है ज़ाहिर है। और शेप शिफ्टर जिन जो है, जो सांप और बिल्ली और कुत्ता, खसूसन सांप और कुत्ता बन जाता है, तो वो इस तरह की शक्लें भी धार सकता है जब है ही शेप शिफ्टर। फिर ये कि लोगों की अपनी भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होती है कि लोग इस तरह की शक्लें खुद भी बना लेते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, उन्हें वो चीज़ें नज़र आती हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो फिर शक्लें बनाते हैं, अजीबोगरीब। ह्यूमन क्रिएटिविटी भी है। तो ये लेडी ग्वेन जो है ये आती थी और इसके बारे में मशहूर था कि ये जो भी बंदा 31 अक्टूबर की रात को फिर रहा होगा अकेला, उसको ये ले जाएगी, या इसका पिग जो है वो उसको मार देगा। और फिर दुल्लाहन इनका एक फॉल्स डाइटी और इनका एक क्रिएचर जो हेडलेस था, घोड़े पे आता था। इसका घोड़ा जो है उसकी आइज़ लिट होती थी सो कॉल्ड, और ये जो है इसके बारे में मशहूर है कि ये डेथ ओमन यानी नहुसत का एक कह लें सिंबल है, नहुसत का सिंबल, जो भी इसको देखेगा वो मर जाएगा। ये उनका बिलीव था कि बस ये नज़र आ गया तो वो बंदा मर जाएगा। फिर फायरी होस्ट, ये फायरी होस्ट क्या है, ये चौथी जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये कुछ सोल्स आती थी, सो कॉल्ड सोल्स, उनके अकीदे के मुताबिक किसी भी शक्ल में, ह्यूमन बींग्स को कैप्चर करने आ रही तो उनकी शक्ल में, जानवरों को कैप्चर करने आ रही तो उनकी शक्लों में, और ये फ़ौज की शक्ल में आती थी, मतलब ग्रुप की शक्ल में आती थी और सोल्स को कैप्चर करती थी और बहुत ख़तरनाक थी। और उसके बाद जो है वो स्लॉह, SLAUGH, स्टील सोल्स जिन्हें कहते हैं, वो घरों में दाखिल होती थी और स्टील करती थी, रूहों को कब्ज़ करती थी, और इसीलिए वो मास्क पहनते थे, ड्रॉनी किस्म की शक्लें इख्तियार करना, एनिमल्स के मांस, फिर ये हार्वेस्ट की ऑफरिंग्स पेश करना, फिर अपने घर में खाना सजाना, बोन फायर करना, क्योंकि बोन फायर जाहिर है कि वो आग इसलिए जलाते थे कि बलाएं टल जाएंगी आग देख के, या ये कि जब हम इनके इर्द गिर्द नाच रहे होंगे तो वो समझेंगी कि ये तो हमारी तरह बलाएं हैं। यानी एक तरफ वो डाइटीज़ हैं, दूसरी तरफ वो डम भी हैं कि उन्हें धोखा दे दिया हमने कि चलो वो हमें कुछ नहीं कहेंगी, हमें किडनैप नहीं करेंगी, हमें नहीं मारेंगी। और ये सारा अकीदा इसलिए था क्योंकि लोग बहुत मरते थे विंटर्स की वजह से, कोल्ड डार्क विंटर था। तो ये सारी डाइटीज़ को प्लीज़ करने के लिए फेस्टिवल किया जाता है। ये कोई कल्चरल फेस्टिवल नहीं है, आप समझ रहे हैं इसकी रूट्स, ये पेगनिस्टिक फेस्टिवल है। अब इसमें मसला क्या है, हमारा बच्चा नहीं समझता इसमें मसला क्या है, तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ इसमें मसला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी को ठोकर लगी, अल्लाह के नबी उसने कहा कि शैतान ने लगवा दी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शैतान को क्रेडिट मत दो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे क्रेडिट देने से वो फूला नहीं समा रहा, वो ताकतवर हो रहा है तुम्हारे क्रेडिट देने से। हॉरर मूवीज़ का मसला और ये हैलोवीन का मसला ये है कि आप शयातीन को क्रेडिट दे रहे हैं, ग्लैमराइज कर रहे हैं, ताकतवर दिखा रहे हैं और उनकी तरह मास्क पहनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आप उन्हें जो है कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आप तो उन्हें खुश कर रहे हैं, आप तो उन्हें ताकत दे रहे हैं क्रेडिट दे के, आप तो एक दिन मुतय्यन कर रहे हैं कि हम उन्हें याद करेंगे, शयातीन को हम याद करेंगे, शयातीन की शक्लें। और ये क्या शक्लें, ये कोई इनोसेंट फेस्टिवल नहीं है। लोग कहेंगे नहीं ये क्या बात हुई, ये तो इनोसेंट फेस्टिवल है। हमने आपकी सोच नहीं देखनी, हमारी एक आइडियोलॉजी है, हमने रसूलुल्लाह का हुक्म देखना। अगर आपकी सोच में हम चलने लगे तो हम सब तबाह हो जाएंगे, सॉरी टू से। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की मिसाल ऐसे है, एक कश्ती, उस पर कुछ लोग ऊपर सवार हैं, कुछ लोग नीचे सवार हैं। अब नीचे वाले कहें हमें पानी चाहिए तो हम ज़रा कश्ती में शगाफ डाल के पानी ले लेते हैं, हम तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहे, तो आप हमें कह तो कुछ नहीं रहे लेकिन डूबेंगे तो सारे, तो हम आपकी सोच में नहीं चल सकते। और ये कुरान में भी अल्लाह ने कहा कि अगर तुम मेजॉरिटी लोगों की बात सुनोगे तो वो तुम्हें तबाह कर देंगे। कुरान की आयत का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा अगर लोगों की सोच पे चीज़ें चलने लगें, क्योंकि लोग तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बात आगे लाते हैं ना। तो जस्ट बिकॉज ये फेस्टिवल आपको इनोसेंट नज़र आ रहा है, हमारे लिए इनोसेंट नहीं है, हमारे लिए ये शयातीन की कमेमोरेशन है, डीमंस की, और ये जो फॉल्स डाइटीज़ हैं इनके, जो पता नहीं कोई शयातीन होंगे उस दौर के
जिन्होंने अपने आप को एज ए डाइटी आगे आगे प्रेजेंट किया होगा, जैसे लात, मनात, उज़्ज़ा, ये सारे जो बुत बने हुए थे तो ये लोग, लेकिन जाहिर है कि उन बुतों में तो शयातीन ही थे, उन बुतों में तो जो फीमेल जिन्स थी, वो कुरान इसकी बात की गवाही दे रहा है। हज़रत इब्राहिम ने अपने अब्बू को क्या कहा था कि अब्बा शैतान की इबादत क्यों करते हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा बुत की इबादत, उन्होंने कहा शैतान की इबादत क्यों करते हैं, क्योंकि शयातीन होते हैं इसके पीछे। फिर मज़े की बात कि ये लोग व्हील एक होता था, उस व्हील को जलाया करते थे, और उस व्हील के आगे ये फिर ये जो पम्पकिन्स आपको नज़र आ रही हैं, लेंटन्स, जिनको मैंने आपको बताया, आपको दिखाया भी, जिनको हम कहते हैं जैक और लेंटन्स, ये भी रखा करते थे। वो व्हील जलाने का मकसद ये है कि पेगनिस्टिक जितनी भी सिविलाइजेशन हैं, उनका ये बिलीफ है कि सूरज जो है ये भी गॉड है, या सूरज जो है इसका बड़ा ताल्लुक़ है सो कॉल्ड गॉड के साथ। और हदीस में आता है कि शैतान जब सूरज निकल रहा होता है उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है, और उसके दो सिंगों के दरमियान से सूरज निकलता है। इसलिए आप अनफॉर्चुनेटली जितनी भी पेंटिंग्स पेगनिस्टिक डाइटीज़ की देखेंगे, उनके पीछे से सूरज निकल रहा है। हॉरस की पेंटिंग देख लें, हॉरस इजिप्शियन फॉल्स डाइटी, सो कॉल्ड गॉड इजिप्शियन मैथोलॉजी का। आप जो है जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग देख लें, पीछे से सूरज निकल रहा है। आप जो है वो कोई और पेंटिंग देख लें हिंदू डाइटीज़ की, या किसी और डाइटी की आप पेंटिंग देख लें पेगनिस्टिक, सूरज का बड़ा ताल्लुक है। तो वो ये भी जलाया करते थे सूरज को, एक कह लें होमेज पे करने के लिए। तो इस फेस्टिवल का ताल्लुक बाकायदा पेगनिस्टिक रिचुअल्स के साथ है। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस थिंग, हम किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। जो नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई और है, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इन लोगों को राइट कोई नहीं है कि अपने रिलीजन पे अमल करें, आपको पूरा राइट है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के होते हुए हमारा ये राइट है कि हम अपना नैरेटिव आपको बताएं, और हम आपको वार्न करें कि अल्लाह ताला ने जो वार्न किया है कुरान में कि ये सारी जो डाइटीज़ हैं इनके पीछे शैतानी कॉन्सेप्ट्स हैं। गॉड की एक ख़ास डेफिनेशन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ औसाफ है, और वो आयतल कुर्सी में बहुत वाज़े मेंशन है, और सूरह इखलास में मेंशन है। अल्लाह ताला की इबादत करने में लगे। ये अपने बनाए हुए डाइटीज़ की इबादत करना, अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत करना, हम सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं, हम नफ़रत नहीं करते हैं, ना ही हम आपके जज्बात को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये सोचें कि क्या आपका मज़हब सही ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, क्या आप सही खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, सही खुदा की इबादत कर रहे हैं। और हम अपने बच्चों को भी ये बात समझाएंगे कि हर वो फेस्टिवल जिसमें आइडियोलॉजी, मुस्लिम आइडेंटिटी और जिसमें बिलीफ सिस्टम हमारा डैमेज होने का ख़दशा है, वहाँ पे हम अपनी जनरेशन को समझाएंगे भी और सेव भी करेंगे। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस सारे फेस्टिवल में मसला क्या है, तो आप उन्हें हिस्ट्री बता सकते हैं कि इस फेस्टिवल के पीछे हिस्ट्री ये है। इस फेस्टिवल का असल नाम समाहेन फेस्टिवल है। समाहेन फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता था क्योंकि उनकी जो सो कॉल्ड डाइटीज़ थी, जिन्हें वो सिग्स कहते थे, SIGHS, और फेरीज़, सो कॉल्ड फेरीज़, और उनके डाइटीज़ के मैंने आपको नाम बताया, पुका, लेडी गाउन, ग्वाइन, दुल्हन, फायरी होस, स्लॉ वगैरह वगैरह इमेजिनरी जो डाइटीज़ हैं, उनको होमेज पे करने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन के लिए, और उनसे डर के वो मास्क पहने जाते थे, और उनको कमेमोरेट करने के लिए, और उनसे पनाह मांगने के लिए। और यही चीज़ मुशरिकीन मक्का करते थे कि उन डाइटीज़ से पनाह मांगने के लिए ऑफरिंग्स करते थे, और वो ऑफरिंग्स चाहे ऊँट ज़िबा करके या कोई ज़ाहिर है बकरी ज़िबा करके किया करते थे। तो इस्लाम कल्चर्स को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया, लेकिन रिफॉर्म करने आया। वो कल्चर जो हमें शिर्क की तरफ ले जाएगा, शैतान की इबादत करने की तरफ ले जाएगा, उसको रिफॉर्म करना हमारी जिम्मेदारी, और इस्लाम इसी बात की तरफ हमें तरगीब देता है। तो एक तो ये हिस्ट्री इसकी। दूसरा, जब आप हैलोवीन मनाते हैं, आप वो मास्क वगैरह पहनते हैं, आप उन चीज़ों को कमेमोरेट करते हैं, आप उन चीज़ों को ग्लैमराइज करते हैं, तो वो हदीस याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान खुश होता है जब तुम उसे क्रेडिट देते हो। शैतान का पूरा अपना वर्ल्ड है, अगर आपको नहीं समझ, आपको नहीं नज़र आती, तो ये आपका कसूर है। लेकिन हमारे नबी ने हमें बता दिया है कि शैतान बाकायदा खुश होते हैं, और हॉरर मूवीज़ में शैतान को इतना पावरफुल दिखाया जाता है। वो एक जोक भी बना हुआ है कि अगर
मुसलमान हॉरर मूवी में होता तो हॉरर मूवी 2 मिनट में ख़त्म हो जाती, क्योंकि उसने आयतल कुर्सी पढ़नी थी, वो वैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाता। बिस्मिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो, इब्लीस भी दरवाजे को हाथ नहीं लगा सकता। इब्लीस सबसे पावरफुल जिन है, इतनी पावर है अल्लाह के नाम में। तो वो क्या दिखा रहे हैं हॉरर मूवीज़ में कि जिन जो है उसने जीना हराम कर दिया एक शख्स का, और उसने जो है वो ये कर दिया वो कर दिया, और जिन के आगे पादरी भी बेबस है, उसके आगे बाइबल भी बेबस है। जाहिर है कि वो पादरी और बाइबल वो हमारे नज़दीक तो जाहिर है ही फॉल्स रिलीजन। अल्लाह का नाम नहीं जब आप लेंगे तो जिन ने तो पावरफुल होना ही है, उसने तो और हावी होना है। तो इतना ग्लैमराइज करके वो दिखाते हैं और हम डरते हैं बाकायदा। जब हम डरते हैं तो कौन खुश होता है? शैतान खुश होता है कि ये तो डर रहा है मुझसे, और उससे हमारे दिल में एक डर पैदा होता है शैतान का, तो उससे कमेमोरेट तो शैतान हो रहा है। इसी तरह हेलोवीन में जब हम मास्क पहन के जाते हैं, हम यहाँ पे नाउज़ुबिल्लाह कोई शैतान को ही तो प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं को तो हम कमेमोरेट कर रहे हैं, उन्हीं की तो तारीफ बयान कर रहे हैं, हम चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो मेरी एडवाइस है, ये जो एम्पोरियम में भी इस वक्त आजकल एक फेस्टिवल लगा हुआ है, आई डोंट मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने चलो ये एक साजिश के मुताबिक किया हुआ है, बस नहीं है समझ, इग्नोरेंस है, नहीं पता कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो कहीं आप लोग एक बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब ना हो जाएं, आप लोग कहीं इस चीज़ में शरीक ना हो जाएं कि आप बाकायदा पेगन फेस्टिवल को प्रमोट करें, और उसको बाकायदा सिर्फ प्रमोट नहीं मना भी रहे हैं, और बाकियों को भी कह रहे हैं कि इसको मनाओ। और ये एक इनोसेंट फेस्टिवल नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री, ये मैंने आपको समझा दिया है। और इसकी वजह से, इस किस्म के फेस्टिवल्स की वजह से शैतान मज़ीद एक्टिव होते हैं, मज़ीद ताकत पकड़ते हैं। हम सब के साथ एक शैतान है करीम, और वो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। तो आप सोचें कि उसको कितनी तकवीत मिलेगी जब मुसलमानों के बच्चे इस तरह के फेस्टिवल्स में जो है वो शरीक होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों को तो वैसे ही मगरिब के बाद कुछ एक वक्त होता है, सारी रात नहीं होती। ये नहीं है कि मगरिब के बाद निकल ही नहीं सकते, इसमें मैंने रिसर्च की, वो एक चंद घड़ी होती है, मगरिब के बाद निकलना नहीं चाहिए बच्चों को, क्योंकि शैतान आते हैं, क्लियर कट हदीस में है। अब आप या तो रसूलुल्लाह की बात का यकीन कर लें या आप लोगों की सोच ले लें, या आपकी चॉइस है। यही फ़र्क है ना एक मोमिन में और एक वीक मुस्लिम में, कि वो ट्रेंड्स को देखता है वीक मुस्लिम, वो देखता है कि इस वक्त फेस्टिवल क्या मनाया जा रहा है, जबकि मोमिन जो है वो रसूलुल्लाह की बात को पकड़ लेता है। लेकिन असल चैलेंज ये है कि बच्चों को समझाना कैसे, असल चैलेंज ये है कि उनको रोकना कैसे इस चीज़ से। देखें, बच्चों को चाहिए एंटरटेनमेंट, बच्चों को फेस्टिवल्स चाहिए, उनकी उम्र ऐसी होती है, वो इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। आप एक तो उनमें अवेयरनेस क्रिएट करें, ठीक है, कि ये फेस्टिवल है क्या। दूसरा ये कि आप उन्हें ये बात समझाएं कि इस फेस्टिवल को मनाने से शैतान को मेमोरेट होते हैं, वो पावरफुल होते हैं, और ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, वो खुश होते हैं शैतान। तीसरा ये कि आप अपने बच्चों को ऐसे ऑल्टरनेटिव्स दें, आप लोग उनके लिए फार्म हाउस के इवेंट्स अरेंज करें, आप लोग उन्हें स्विमिंग कराएं, आप लोग उन्हें कज़न्स की गैदरिंग्स में इन्वॉल्व करें, महीने में एक फार्म हाउस बुक करा लें, वहाँ पे कज़न्स को बुला लें या किसी घर में बुला लें, वहाँ पे बच्चे खेलें, इन्वॉल्व हों। आप लोग अपने बच्चों को ऑल्टरनेटिव्स दें, सिर्फ उन्हें एक चीज़ बता देना, वार्न करना, ये इनफ नहीं होगा, ओके। अदरवाइज़ वो इस तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। और वो स्कूल जो बाकायदा हेलोवीन मनाते हैं, उनके लिए बस एक थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है कि या तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइडियोलॉजी और उनकी बात ले लो, या फिर आप वेस्ट को फॉलो करते रहें, और उसका फिर जाहिर है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला विल क्वेश्चन यू। सीधी सी बात है, आप लोग मुसलमान हैं, यू क्लेम टू बी मुस्लिम्स, आप लोगों को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए हेलोवीन ही दे दें, आप लोग कोई और कुछ और भी कर सकते हैं। हम एंटरटेनमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, मुसलमान और इस्लाम एंटरटेनमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ऐसी एंटरटेनमेंट जिसमें बिलीफ सिस्टम हिट हो और जिसके पेगनिस्टिक रिचुअल्स हो, हम उसके ख़िलाफ़ हैं और उसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे। आखिरी बस बात ये कि एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन है, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हैप्पीनेस पे ही दूँ। तो दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे, हमारी यूथ को इस्लाम से मोहब्बत करने की तौफीक दे, और हम सब को हिकमत दे कि हम अपनी यूथ को समझा सकें। और देखें, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई स्कूल है, मैंने एम्पोरियम का नाम लिया, हम उनके लिए दुआ गो हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम आपके को ख़िलाफ़ हैं या हम आपसे नफ़रत करते हैं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। आप सब मुसलमान हैं, ये सिर्फ़ एक तरगीब है, मेरा नैरेटिव है। अगर आपको पसंद आता है, आप ये समझते हैं कि इट मेक सेंस, तो प्लीज़ डू अडॉप्ट इट।
और इन फेस्टिवल्स को कोशिश करें कि ना मनाएं, बल्कि कोशिश नहीं कि मनाना ही नहीं चाहिए, यूथ को इस तरफ ना ले जाएं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।